बहुत सारी धाराएं लगी हैं बेस्ड ऑन मल्टीपल वीडियोस। तो सारे एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अलग अलग वीडियोस में अलग अलग जो उसने स्टेटमेंट्स किए हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, आउटरेजिंग वुमेंस मॉडेस्टी, ह्यूमिलिएटिंग स्टेटमेंट्स जो उसने किए हैं, तो सारी चीज़ों पे अलग अलग धाराएं हैं। वो सारा अभी प्रोसेस स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया है। दे विल टेक एक्शन, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने एक बैकग्राउंड भी दिया है कि ये मुद्दा कब से शुरू हुआ था। 2008 से शुरू हुआ था, जब राखी को मुझसे दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, जब हॉर्न ओके प्लीज़ में राखी को रिप्लेस करके मुझे लिया गया था और फिर मेरे साथ कंट्रोवर्सी करके प्रोड्यूसर्स ने वापस राखी को लिया। तो उसमें प्रोड्यूसर्स की एक चाल थी कि मेरे नाम पे पब्लिसिटी करके, शायद उनकी पहले से प्लानिंग थी कि राखी को ही लेंगे, लेकिन उन्होंने पहले राखी को रिप्लेस किया मेरे से और उसके बाद मेरे साथ कंट्रोवर्सी करके वापस राखी को गाने में लिया और मेरे सारे चेक्स उन्होंने बाउंस कर दिए। मेरे शूटिंग से पहले ही मेरा एक चेक बाउंस हो गया था। मतलब उनकी सोची समझी साजिश थी कि ये कंट्रोवर्सी करेंगे, हंगामा करेंगे ताकि ये सब हो जाए, पब्लिसिटी मिले। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के गलत काम करने ही नहीं चाहिए प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि अगर मैं गाना कर लेती, वो गाना रिलीज़ हो गया होता, मैं उस वक्त, मेरा एक नाम था, मैंने अच्छी अच्छी फ़िल्में की थी, मेरी आशिक बनाए बहुत बड़ी हिट हुई थी और दूसरे भी गाने, फिल्में हिट हुई थी। अगर वो गाना रिलीज़ हो गया होता तो मुझे भी आगे काम मिलता और प्रोड्यूसर्स को भी फ़ायदा होता। वो पिक्चर रिलीज़ हो जाती, वो पिक्चर आज तक रिलीज़ नहीं हुई है। उस पिक्चर की वजह से मुझे इतना इमोशनल ट्रॉमा, इतना कुछ मुझे झेलना पड़ा। उन्होंने अगर वो कंट्रोवर्सी नहीं करी होती, शॉर्टकट का काम नहीं किया होता कि कंट्रोवर्सी करके तनुश्री दत्ता के ऊपर हम ज़ोर ज़बरदस्ती करके, प्रॉब्लम्स क्रिएट करके किसी भी लड़की को अगर आप इस तरह से ट्रीट करोगे, तो कोई भी एक ईमानदार जो इंसान होता है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान होता है, रिटेलिएट करेगा ही। आप किसी को परेशान कर रहे हो, वो चुपचाप कैसे कोई सह, कुछ कुछ चीज़ें ना सहनशीलता के बाहर होती है और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनकी हरकतें आप नहीं झेल सकते। और नाना पाटेकर की रेपुटेशन हमेशा से ऐसी रही है उसकी। एक सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारी हीरोइंस के साथ उसके प्रॉब्लम्स हुए हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने इंटरव्यूज़ में कुछ ना कुछ उसके बारे में बोला है और उसने अपनी छवि बनाई है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ क्योंकि मैं समाज सेवा करता हूँ। कोई प्रूफ नहीं है समाज सेवा का, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है कि समाज सेवा करते हैं। आप प्रूफ दिखा के आप बोलिए कि आपने सच में क्या समाज सेवा की है। और दूसरी चीज़, अच्छा आदमी वो होता है जो अपने परिवार के साथ रहे। हीरोइनों के साथ लिंकअप करके, हीरोइनों के साथ अफेयर करने अच्छा आदमी के लक्षण नहीं होते हैं। ये बात दुनिया को पता है, ये बात पूरी मीडिया में फैली हुई है कि नाना पाटेकर के अपने खुद के फैमिली के साथ संबंध ठीक नहीं है। वो अपनी खुद की बीवी और बेटे के साथ नहीं रहते। उसने अपने बेटे को भी इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट नहीं दिया है। अच्छा आदमी के लक्षण वो होते हैं जो अपनी बीवी के साथ, एक ही बीवी के साथ जिससे उसने शादी की है, वो शादी निभाए। बीवी बेवा की जैसे रह रही है और हीरोइनों के साथ अफेयर्स की खबरें हर जगह, आर्टिकल आप निकालोगे ऑनलाइन, तो ये हीरोइन वो हीरोइन, वो अच्छे आदमी के लक्षण नहीं है। तो जो पब्लिक में उसने अपनी इमेज बनाई है कि मैं अच्छा आदमी हूँ और ये तनुश्री दत्ता मेरे पे एलिगेशंस लगा रही है, वो सरासर झूठ है। अच्छा आदमी अपने परिवार के साथ रहता है, अपने बेटे बेटियों के लिए वो जान तक देने को राज़ी रहता है। इंडस्ट्री के जो हीरो है, प्रोड्यूसर है, वो अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं और इसने अपने बेटे के लिए क्या किया है। अच्छा आदमी की डेफिनेशन वो होती है। तो इसके आसपास, और इसका तो नाना पाटेकर का भाई मन्या सुर्वे था, सबको पता है। मुंबई का बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर मन्या सुर्वे। ये बात मुझे रिसेंटली पता चली। 2-2.5 साल से मेरे ऊपर अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी। असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए, एक्सीडेंट हुआ, मेरे खाने में क्या मिला के पता नहीं क्या करने की कोशिश हो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है 2018 के बाद। खासकर जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे नाम फाउंडेशन के ऊपर कि ये फाउंडेशन करती क्या है। इसके नाम पे तो डंका बजता है ना, नाना पाटेकर समाज सेवा करते। कौन सी समाज सेवा की है? गांव को अडॉप्ट किया, उस गांव में जाके देखिए अडॉप्शन में क्या हुआ है। मैं सवाल, तो संविधान ने दिया है हर किसी को हक। जिस संस्था को टैक्स फ्री स्टेटस का ओहदा मिला है कि एनजीओज़ वगैरह पे टैक्स नहीं लगता, उन पे स्क्रूटिनी भी नहीं होती,
एनजीओज़ पे इंक्वायरी नहीं होती कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितना आप खर्च कर रहे हो। तो एक संविधान ने एक सिटीज़न को तो हक दिया है सवाल पूछने का कि आप इतने पैसे आप ले रहे हो तो कहाँ खर्च हो रहे हैं, आप प्रूफ दिखाइए। किसी गांव में ऑफिस खोल के रखा है नाम फाउंडेशन का, मुंबई में भी होता है तो कोई जाके ऑफिस में पूछ सकता है कि आप अपना काम दिखाइए। मैंने सवाल पूछा, उसके बाद मेरे ऊपर ये सारी घटनाएँ घटनी शुरू हो गई। तो अच्छा आदमी वो नहीं होता जो डंके की चोट पर सीना ठोक के बोले कि अरे मन्या सुरवे तो मेरा भाई था। नाना पाटेकर की यूट्यूब में वीडियोस है जिसने उसने एक गैंगस्टर के साथ अपने खुद के रिलेशंस एक्सेप्ट किए हैं। तो ये अच्छे आदमी होने के लक्षण है। अच्छे आदमी होने के लक्षण क्या ये है कि आप अपनी बीवी को छोड़कर हीरोइनों के साथ आपके अफेयर और लिंकअप की खबरें आती हैं। अच्छा आदमी होने के क्या ये लक्षण है कि आप अपने बेटे को आप इंडस्ट्री में खड़ा नहीं कर पाए हैं। आपके पास इतना पैसा है, इतना पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना है आपका, आप खुद ही बोल रहे हैं कि आपका इतना बड़ा नाम है, हालांकि पिक्चर पिट जाती है आपकी सारी। हॉर्न ओके प्लीज़ पिक्चर डब्बे में बंद थी 2.5 साल तक, उसी की वजह से मुझे हायर किया गया था। रिसेंटली वैक्सीन वार आई, ऐसी ऐसी बुरी तरह से रिसेंटली पिटी है। पहली बात तो उसका बजट 10 करोड़ भी था कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 10 करोड़ भी था, 10 करोड़ की पिक्चर 10 करोड़ रिकवर नहीं कर पाई तो काहे के बड़े स्टार, काहे के बड़े आदमी। आप इतना हवा आप दिखा रहे हो ये दिखाने के लिए कि तनुश्री दत्ता बहुत छोटी है। मैं ठीक है, मैं छोटी हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा संत महात्मा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैंने अपने आप को, अपने परिवार को खड़ा किया है। मैं अपने परिवार के लिए कमिटेड रही, उनको खड़ा करके ही मैं अपना संन्यास जो भी मैं कर रही हूँ। आपने क्या किया अपने परिवार के लिए? अच्छा इंसान होने के लक्षण वही है कि अरे बाहर की आप चैरिटी क्या कर रहे हो, इस गांव को अडॉप्ट किया। अरे आपके घर में चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर के लोगों के लिए आपने क्या किया है और गांव में किया भी है कि नहीं किसी को नहीं पता। ये किया वो किया, किसने, ढूंढो जाके सच में किया है कि नहीं। और सवाल पूछने पर मेरे पर ये सारे अत्याचार शुरू हो गए। एक्सीडेंट हो गया कि क्या कुछ नहीं हुआ। तो पब्लिक को ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये मीडिया के ज़माने में कोई कुछ भी बोल सकता है। अच्छा आदमी लड़कियों पे हमला नहीं करवाता। ये राखी सावंत पे नहीं, राखी सावंत का ये कंप्लेंट है। नाना पाटेकर का कंप्लेंट 2008 में भी दर्ज हुआ था एफआईआर, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही की नहीं थी और पुलिस ने उसको ठीक से किया नहीं था। इसलिए 2018 में वापस से मैंने उस चीज़ को किया और वहाँ पे भी प्रेशर में आके बहुत मेरे विटनेसेस को डराया धमकाया गया और विटनेसेस को यहाँ वहाँ किया गया। राखी सावंत का जो मामला था 2018 में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी मीटू मूवमेंट के टाइम पे, क्योंकि इतना मुझ पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ रहा था और मुझे यूएस वापस भी जाना था, क्योंकि यहाँ से तो लोगों ने परेशान किया तो वहाँ पे मेरा काम वाम था, मुझे वापस जाना था। तो अब जब मैं वापस आई हूँ और अब मेरे पास वक्त है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मुझे तो देखने वाला कोई नहीं है ना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं मुझे देखने वाला, तो मुझे तो अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ेगी ना। मैं यहाँ बैठी रहूँ, ये सब कोर्ट कचहरी के चक्कर करती रहूँ, मुझे काम कर, यहाँ रहने नहीं दोगे, यहाँ जीने नहीं दोगे, यहाँ काम नहीं करने दोगे। भाई मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे तो मैं काम करूँ, कुछ करूँ, अपना जीवन का आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हर चीज़ को तुरंत कर देना। और राखी सावंत जैसी जो लोग होते हैं वो जितनी गंदगी कर देते हैं ना, सामने वाला इंसान इतना धक्के से शॉक हो जाता है कि सामर्थ्य आपका टूट जाता है कि आप डील कैसे करें। अभी तो मैं वीडियोस देखने को मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि एफआईआर के लिए पूरा डिटेल देख देख कर आपको सेकंड बाय सेकंड बहुत वो करना पड़ता है। मैं 2 दिन पहले भी मैं रो रही थी कि कोई इंसान आके इस तरह के एलिगेशन लगा के सारी ज़िंदगी यार ईमानदारी से काम किया, इससे अच्छा तो बेईमानी हो जाता है। क्यों ईमानदार रहे कोई इस देश में, क्यों कोई तरीके से रहे। जब चोर उच्चकों को इज्जत देते हैं, चोर उच्चकों के सामने दुनिया अगर झुकती है, झूठे लोगों का बोलबाला है, कोई भी आके कुछ भी करके चला जाएगा, तो हम क्यों ईमानदार रहे। हम भी झूठे बन जाते हैं, हम भी बेईमान बन जाते हैं, हम भी चोर उच्चके बन जाते हैं, हम भी डकैत बन जाते हैं। अगर उस तरह के लोगों को ही संविधान प्रोटेक्ट करेगा, मंत्री महोदय का मंत्री लोगों के साथ उठना बैठना, सारे गुंडे चोर मवाली, और जो ईमानदार इंसान होता है तो ईमानदारी से मेहनत में मजदूरी कर रहा होता है। क्या करे इंसान बताओ। और फिर अगर एक वक्त भी आता है कि चलो फ्री है अभी अब कर सकते हैं, तो सवाल पूछते हैं कि अभी क्यों। अरे कब करें। इंसान में जब क्षमता होगी, जब समय होगा अपने काम काज को छोड़ के, तभी इंसान एक्शन लेगा ना।